आजकल हर किसी के पास एक महंगा डीएसएलआर या मिररलेस कैमरा मिल ही जाता है, पर एक सवाल यहां पर उठता है, क्या एक महंगा कैमरा हो जाने से हम एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन जाते हैं? अगर ऐसा होता तो हर एक कैमरा ओनर एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होता। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैमरा लेने से क्या नहीं बनता, कैसे एक फोटोग्राफर बना जाए और कैसे एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर का रोड मैप होना चाहिए। ये सब कुछ इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे। तो चलो अब हम डिटेल वाइज समझते हैं। पार्ट 1, ये कॉमन मिसकंसेप्शन है कि कैमरा ले लेने से हम एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर बन जाएंगे, बट ये बात एकदम गलत है, क्योंकि कैमरा एक टूल है, स्किल और टैलेंट नहीं। जैसे एक गिटार ले लेने से एक पर्सन अच्छा सिंगर या एक गिटारिस्ट नहीं बन जाता, उसी तरीके से कैमरा परचेज कर लेने से एक अच्छा फोटोग्राफर नहीं बन जाता। उसके लिए स्किल और टैलेंट का होना बहुत जरूरी है। मैंने अपने पिछले 20 सालों के अनुभवों में ये नोटिस किया है कि कई लोगों के पास महंगा कैमरा होते हुए भी वो फेल हो जाते हैं, और कई लोगों के पास सस्ता कैमरा होता है, एंट्री लेवल कैमरा होता है, फिर भी वो कमाल कर जाते हैं। ऐसा वेरिएशन क्यों होता है, ये समझना सोचना बहुत जरूरी है जब आप एज ए बिगिनर हैं या फोटोग्राफर हैं, कि महंगा कैमरा हो जाने से सिर्फ कमाल नहीं होता। कमाल किससे होता है? आपके स्किल और आपके टैलेंट से होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फोटोग्राफी 3 चीजों का गेम है। पहला है लाइट का नॉलेज प्रॉपर होना, दूसरा है कंपोजिशन एंड फ्रेमिंग प्रॉपर बननी चाहिए, एंड देन थर्ड वन है मोमेंट और इमोशंस को कैसे परफेक्टली टाइम टू टाइम कैप्चर किया जाए। अब ये समझते हैं कि कैमरे का रोल क्या होता है। इतना महंगा कैमरा तो ले लिया, बट उसका कुछ तो रोल होगा। कैमरे का रोल सेकेंडरी होता है। पहले होता है फोटोग्राफर का दिमाग, सेकेंड होता है फोटोग्राफर की आंख, और थर्ड होता है फोटोग्राफर का पेशेंस। कैमरा उसके बाद में आता है, तब कहीं जाके हम एक अच्छी फोटोग्राफ या अच्छे मोमेंट को कैप्चर कर पाते हैं। इसलिए तो कहते हैं ग्रेट फोटोग्राफर्स एक एवरेज कैमरे से भी है ना अच्छी इमेजेस निकाल लेते हैं, बट एक एवरेज पर्सन एक ग्रेट कैमरा से भी अच्छी इमेजेस नहीं निकाल पाता। इसीलिए स्किल का होना बहुत जरूरी है। कैमरा भले ही बेसिक क्यों ना हो, आउटपुट अच्छा निकालने वाला दिमाग से काम करता है, और अगर जिसके पास दिमाग नहीं है उसको कितना भी अच्छा कैमरा दे दो, वो कभी भी उतना अच्छा आउटपुट नहीं निकाल पाएगा। और फिर हम बोलते हैं कैनन से ये नहीं होता, सोनी से ये नहीं होता, निकॉन से ये नहीं होता, ब्लेम डालते हैं कंपनी पर, बट हम हमारी स्किल के अंदर कभी भी झांक कर नहीं देखते कि हमारी स्किल को हमने कितना डेवलप किया है। और हम सोचते हैं कि कैमरा अच्छा ले लेंगे और आउटपुट अच्छा आ जाएगा। ऐसा हरगिज पॉसिबल नहीं है। अब आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि यार महंगा कैमरा लेके गलती कर दी, ऐसा हरगिज नहीं है। कैमरा एक टूल है जो हर जगह आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, बट उससे आप कैसे आउटपुट निकाल सकते हो ये समझना बहुत जरूरी है। चलो मैं आपको बचपन में लेकर जाता हूं, जब आपने एक नई नई पेंसिल खरीदी थी। पेंसिल खरीद लेने से क्या आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो गई थी? राइटिंग के लिए टीचर ने क्या किया था, डे बाय डे आपको हर पेज पे आपको एक ऐसे लिखने को देते थे, जितना ज्यादा आप लिखते थे उतनी अच्छी आपकी राइटिंग होती। जिन लोगों ने अगर ज्यादा पेजेस नहीं भरे होंगे उनकी राइटिंग अच्छी नहीं हुई होगी, बट जिन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा पेजेस लिखे, सोच समझ के लिखे, उनकी राइटिंग जरूर अच्छी हुई होगी। यहां पर भी यही काम करना है कि आपको अपना कैमरा सिर्फ महंगा परचेज कर लेने से या सस्ता परचेज कर लेने से मैटर नहीं है। उस कैमरे को लेकर कितना आप बाहर निकलते हैं, कितना ज्यादा शटर अपर्चर आईएसओ का आप यूज करते हैं, और फोटोग्राफी में जो पेंसिल है हमारी, यानी कि जो हमारा लाइट है वो हमारी पेंसिल है। जितना ज्यादा आप लाइट के बिहेवियर को समझेंगे, जितना ज्यादा आप उसका यूज करेंगे, उतनी ज्यादा आपके स्किल और डेवलप होती जाएगी। नॉर्मली फोटोग्राफर अगर है, ये वीडियो अगर देख रहा है, तो वो यही सोचेगा यार लाइट से तो हम रोज खेलते हैं, शटर अपर्चर आईएसओ से तो हम रोज खेलते हैं, बट मैं आपको गारंटी दे सकता हूं अगर आपको सालों भी लग चुके होंगे ना, तब भी शटर अपर्चर आईएसओ तो आपको एक बार समझ में आ जाएगा। बट लाइट जो है ना, वो डे बाय डे आपके सामने कुछ ना कुछ नया क्रिएशंस लेकर आती है, क्योंकि लाइट ही फोटोग्राफी का मेन, आप बोल दो स्तंभ, टूल है। ऐसा स्तंभ है कि अगर लाइट हटा दिया हर चीज जीरो हो जाएगी। और लाइट को समझना सालों लग जाते हैं, लाइट के बिहेवियर को समझने के लिए कि कैसे वो हार्ड सॉफ्ट, बहुत इजी लगता है, बट वही चीज समझने के लिए आपको हर एक चीज का एनालिसिस करना होगा, तब कहीं जाके आप एक प्रोफेशनल की सीढ़ी के स्टेप्स को है ना चढ़ पाएंगे। अदरवाइज हम सिर्फ ये सोचते रह जाएंगे कि महंगा कैमरा है, आउटपुट अपने आप ला देगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स कार्ड खरीद लेने से कोई चैंपियन नहीं बन जाता, उसके लिए उसको प्रॉपर तरीके से चलाने आना जरूरी है। ऐसे हजारों एग्जांपल है जो मैं आपको दे सकता हूं कि सिर्फ इक्विपमेंट आपका
टूल का काम करेगा और टैलेंट और स्किल आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगी। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बट सिर्फ प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा। लोगों को लगता है कि क्लिकिंग करनी है, चलो लगाओ कंटिन्यूस क्लिक पे और क्लिक करते रहो। ऐसा नहीं करना है। प्रैक्टिस विद पर्पस होनी चाहिए कि अगर आपने कोई इमेजेस कैप्चर करी हैं या आपने वीडियो शूट किया है तो उसमें आपको चेक करना होगा क्या उतना डेप्थ जो मेरे को चाहिए था वो मिला, क्या लाइटिंग प्रॉपर है, क्या इससे बेहतर लाइटिंग में सेट कर सकता हूं। कंपोजिशंस मैक्सिमम यानी कि 90% लोग कंपोजिशन एंड फ्रेमिंग में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आता कि फ्रेमिंग और कंपोजिशन लेनी कैसे है। और ये चीज जो है ना, ये कभी भी कोई भी आपको सिखा नहीं सकता, इसको सीखी जाती है। कैसे? रेगुलर बेसिस पे कर करके। अदरवाइज आप किसी कीमत पर फ्रेमिंग और कंपोजिशन सुधार नहीं सकते। एक बार लाइटिंग सुधार लोगे, क्योंकि कॉपी पेस्ट यूट्यूब पर, इंस्टा पे हर जगह देखकर आपको देखने मिल जाएगा, बट फ्रेमिंग ऐसी चीज है जो आपको खुद कैमरा लेकर जितनी ज्यादा आप क्लिक करेंगे ना, उतनी आपकी सुधरेगी। अदरवाइज कोई चांस नहीं है कि फ्रेमिंग और कंपोजिशन आपके सुधर पाए। एक अच्छा फोटोग्राफर वही कहलाता है जिसका फ्रेमिंग बहुत ब्यूटीफुल होता है। एंड बट ऑब्वियस सब्जेक्ट हमारा कितना क्लियर, कितना शार्प और कितना इंपैक्टफुल हमारी फ्रेम में नजर आता है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सब्जेक्ट के हम फोटोग्राफी करेंगे किसकी। एंड देन इसके बाद एक्सपर्ट बनने के लिए क्या करना होगा कि हम एज एन फोटोग्राफर हर फील्ड में कूद पड़ते हैं। आपके सामने इतनी सारी फील्ड होती है, वेडिंग है, फैशन है, प्रोडक्ट है, ई कॉमर्स शूट करना है, फूड है, ज्वेलरी है। हर एक फील्ड के अंदर आपको नॉलेज होना जरूरी है, बट आप किसी एक चीज में एक्सपर्ट बन सकते हैं, तभी जाके आपके टैलेंट की एक वैल्यू मिल पाएगी। बट अगर सभी चीजों में बिखरे रहेंगे तो कभी भी किसी फील्ड में अपना नाम नहीं बना पाएंगे। इसलिए आप नॉलेज हर एक फील्ड की रखें, बट एक्सपर्ट किसी एक फील्ड में जिसमें आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है उस फील्ड में बने, तभी आप अपना नाम बना पाएंगे। क्योंकि पैसा तो हर फील्ड के अंदर है, फोटोग्राफी जस्ट एक नाम है, उसके अंदर अलग अलग फील्ड में बहुत पैसा है, बट नाम बनाने के लिए आपको एक फील्ड चूज करना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ना, फोकस बनेगा तभी करियर बनेगा। एंड देन इसके बाद समझने वाली बात ये हो जाती है कि फोटोग्राफी का पार्ट है ना 50-50% में बटा हुआ है। यानी कि 50% जो है आपका स्किल जो है आप आउटडोर में निकाल कर आते हो, कितना आपने एफर्ट्स वहां लगाया, और रेस्ट ऑफ जो 50% है ना, वो है आपका एडिटिंग स्किल। जितना अच्छा आप एडिटिंग कर सकते हो उतनी क्रिएटिविटी आप मार्केट में दिखा सकते हो। और मार्केट में आज की तारीख में चलता क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं तो एक ही आंसर होगा, क्रिएटिविटी। अगर आपका भी यही आंसर है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी आप कर सकते हो उतने ही आप ग्रो कर सकते हो, और क्रिएटिविटी नहीं, आगे भी नहीं बढ़ सकते हम। तो ये चीज है कि एडिटिंग की स्किल सीखना बहुत जरूरी है। विदाउट एडिटिंग हमारी इमेजेस जो 100% पे पहुंचानी होती है वो 50% पे अटक के रह जाती है कि इसके अंदर कहां से कलर ग्रेडिंग करा जाए, कैसे एक इमेज को इंपैक्टफुल बनाया जाए। ये सारा काम जो होता है ना, वो एडिटिंग प्रोसेस का होता है। इसलिए अगर आप फोटोग्राफर हो या वीडियोग्राफर हो, दोनों की एडिटिंग के अंदर स्किल्स को डेवलप करना बहुत जरूरी है। सो अब बारी आ जाती है कि सीखा कहां से जाए। यूट्यूब से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, इंस्टाग्राम से आप आइडियाज ले सकते हो, बट सीखने के लिए एक प्रॉपर मेंटर, स्कूल या एकेडमी होना बहुत जरूरी होती है। क्योंकि जो गलत डिसीजन होते हैं ना, उनको रोकने के लिए, जो गलत वर्क किया हुआ होता है, लाइटिंग के मेथड्स गलत होते हैं, हमने कोई शूट किया उसमें जो गलतियां होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ या तो एक मेंटर या एकेडमी में ही निकल सकते हैं। वो कभी भी यूट्यूब या इंस्टाग्राम से नहीं रिमूव हो सकते हैं। इसलिए आप वहां से इंस्पिरेशन लें, और अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप कोई ना कोई एकेडमी या मेंटर जरूर चूज करें। इसलिए डीजेएफए के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी नहीं सिखाते, हम आपको सिखाते हैं कि कैसे सीखा जाता है और कैसे अपनी मिस्टेक्स को इंप्रूव किया जाता है, कैसे लाइट को डीपली अंडरस्टैंड करके आप वेरिएशंस ऑफ फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको जस्ट डीजेएफए में इसलिए सिखाई जाती हैं क्योंकि आप लाइफ टाइम सीखने के प्रोसेस को तो फॉलो करते हैं, बट लाइफ टाइम सिर्फ सीखने के लिए टाइम नहीं दे सकते। तो वन टाइम जब आप टाइम और पैसा दोनों इन्वेस्ट करते हैं तो इतने प्रॉपर बन के निकले कि आप अपनी हर एक स्ट्रेंथ जो आप फोटोग्राफी में डालना चाहते हैं वो आप अपने आउटपुट के टाइम पर डाल सकें। और राइट मेंटर मैं इसलिए कहूंगा चूज करना जरूरी है। राइट मेंटर चूज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप गलत वे पर जाते हैं ना, तब आपको रोकने वाला आपका सिर्फ मेंटर होता है, दूसरा और कोई नहीं होता। इसलिए हमको ये लगता है कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम से हम सारी चीजें सीख लेंगे। यस, आइडियाज लेना सही बात है,
बट गलतियां कौन निकालेगा? अगर गलती निकालने वाला नहीं होगा तो आगे बढ़ने के ऑप्शंस वहीं रुक जाते हैं। और हम क्या समझते हैं, जब कोई गलती निकालने वाला नहीं होता तो हमको ये लगता है कि मेरे से बढ़िया कोई फोटोग्राफर ही नहीं। जब ये बात आ जाती है ना, तभी तो हम आगे बढ़ना रुक जाता है। इसलिए जब गलती निकालने वाला आपके साथ है तभी तो आगे बढ़ने के ऑप्शंस बढ़ते रहते हैं। आप ये जरूर नोटिस करना और किसी भी अपने ऐसे फोटोग्राफर को जाकर ये बात जरूर पूछना कि जिन्होंने नाम बनाया है, पैसा बनाया है, उनके पीछे भी कोई ना कोई उनकी गलती निकालने वाला जरूर था। अगर वो नहीं होता तो किसी भी कीमत पे वो वहां नहीं पहुंच पाते, क्योंकि मिस्टेक्स सुधरेंगी नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे। और इन सारी बातों में एक बात जरूर ध्यान रखना कि ये प्रोसेस कोई एक दिन का नहीं है। आपको स्टार्ट से लेके 1 ईयर तक के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक दिन में प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं बना जाता। सिर्फ और सिर्फ कैमरा उठाकर चल के फोटोग्राफी कर लेने से प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं बनता। एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर प्रॉपर डेडिकेशन के साथ क्लिकिंग करने से बनता है, तो वो टाइम आपको देना ही पड़ेगा। अदरवाइज कोई चांस नहीं है कि हम एक नॉर्मल कैमरा से बहुत अच्छी फोटोज भी कैप्चर कर पाए। तो फाइनल कंक्लूजन की अगर हम बात करें जाए तो सिर्फ एक कैमरा खरीद लेने से, वो भी महंगा कैमरा खरीद लेने से कोई फोटोग्राफर नहीं बनता। वो बनता है आपके स्किल से, आपकी आईज से, आपके विजन से। और आप भी फोटोग्राफी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो करिए, क्योंकि ऐसे कई नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे। और आप किस टाइप के फोटोग्राफर बनना चाहते हैं इस लिस्ट के अंदर से, फैशन, वेडिंग, प्रोडक्ट, ज्वेलरी, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीजों में से आप किस टाइप के फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर आंसर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।